हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजी में स्वागत है। मैं आपका टीचर अमित जैन। आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक क्लास 10th उसके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आया हूं आपके लिए। आपको पता ही है अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम में आने लगे हैं, तो 10 क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार किए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन करने के बाद आपको भी लगेगा कि क्वेश्चन वाकई ही बड़े अच्छे हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो मेरी वीडियो में आपके पास 10 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको ऑप्शन दिए होंगे। आप एक कॉपी पेन लेकर बैठें, अपने क्वेश्चन सोल्व करें, उनके ऑप्शंस मेंशन करें, जो भी आपके पास है लिखें। उसके बाद आपको मैं उनका सॉल्यूशन दूंगा और आप उन सॉल्यूशन से अपने सॉल्यूशन को टैली करें। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी रूट्स डज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं? एंड योर ऑप्शंस आर 0, 1, 2 एंड 3। इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हाट इज द कंडीशन फॉर हैविंग इक्वल रूट्स। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल रूट की कंडीशन क्या होती है? आपके पास 4 ऑप्शन है। बी स्क्वायर इक्वल 4ac, सी इक्वल 0, बी स्क्वायर प्लस 4ac इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 0। In this question, if root of a quadratic equation are additive inverse of each other, then the sum of the root is। अगर इसके जो दोनों रूट हैं वो आपस में एडिटिव इनवर्स हैं तो सम ऑफ द रूट क्या होगा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। नाउ क्वेश्चन 4, इफ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज। अगर दोनों रूट आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है प्रोडक्ट के लिए? इन दिस क्वेश्चन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है x - 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आपको इसके रूट्स बताने हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। नाउ इन दिस क्वेश्चन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास x स्क्वायर इक्वल 4x। इसके आपको रूट्स बताने हैं कि इसके पॉसिबल रूट्स क्या हैं। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से जो सा सही ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना है। नाउ इन दिस क्वेश्चन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 और इसके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। नाउ व्हाट मस्ट बी एडेड टू x स्क्वायर माइनस 9x टू मेक इट कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर मीन्स परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x स्क्वायर माइनस 9x में क्या ऐड करें? आपके पास नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से आपको सही ऑप्शन बताना है। If the discriminant of 3x square minus 4x minus a equals to 0 is 112, then find the value of a। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक क्वेश्चन है जिसका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 112 है, तो उसमें a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। If one root of the quadratic equation is 2 plus root 7, then find the quadratic equation। क्या कह रहा है आपको कि एक रूट आपको दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 प्लस रूट 7, तो आपको बतानी है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। आइए देखते हैं कि सॉल्यूशन। आपने क्वेश्चन चेक कर लिए होंगे, आंसर भी आपने टैली कर लिया होगा। आपके कुछ आंसर सही आए होंगे, कुछ रॉन्ग आए होंगे और कई बच्चों के सारे क्वेश्चन के आंसर सही आए होंगे। ठीक है, तो चलिए आप अपने आंसर टैली करिए। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी रूट्स डज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इसकी डिग्री होती है, डिग्री किसको कहते हैं? हाईएस्ट पावर। जो भी किसी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर होती है उनको हम कहते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस।
ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपके पास होंगे 2, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड आ जाता है तो उसमें आंसर आपका 2 ही आता है। ठीक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इक्वल रूट्स। ठीक है, तो इक्वल रूट की आपको कंडीशन पता है। इक्वल रूट की कंडीशन होती है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो आपके पास इसका ऑप्शन आ गया बी स्क्वायर इक्वल 4ac, तो ये आपका ऑप्शन ए सही है इसके अंदर। ठीक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर एडिटिव इनवर्स। ठीक है, पहले तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स उन दो नंबर को कहते हैं जिनको ऐड कर कर 0 आए। तो अल्फा का एडिटिव इनवर्स माइनस अल्फा होता है, 5 का माइनस 5, माइनस 6 का 6। तो एडिटिव इनवर्स मीन्स होता है साइन चेंज करके नंबर लेना जिससे दोनों का सम 0 हो जाए। तो अल्फा का कितना होता है, माइनस अल्फा। तो क्या कहता है, सम ऑफ द रूट इज, सम ऑफ द रूट पूछ रहा है, तो सम ऑफ द रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। इट इज ऑलवेज माइनस बी बाय ए। ठीक है ना, सम ऑफ द रूट, तो सम। ठीक, लेकिन यहां पर आपको इतना जरूरत नहीं पड़ी, बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस अल्फा, अल्फा माइनस अल्फा 0, तो सम ऑफ द रूट कितना आ गया आपके पास, 0। तो यहां पर सम ऑफ द रूट 0 आ गया, आपको इसकी कोई जरूरत यहां पर नहीं पड़ी। तो ऑप्शन आपका सी आ गया, सी ऑप्शन इज 0। ठीक, आइए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कहता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है अगर एक रूट दिया है आपको तो दूसरा रूट क्या दें जिससे मल्टीप्लाई करके आपके पास 1 आ जाए। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। तो 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 5। 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 3/2। तो उसने कहा दो रूट लीजिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो अल्फा एंड 1 बाय अल्फा। तो प्रोडक्ट पूछ रहे हैं, इनका प्रोडक्ट कितना होगा, तो इनका प्रोडक्ट होता है ऑलवेज 1। ठीक है ना, ऑलवेज 1। ये क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं करता, क्वेश्चन कुछ भी हो, तो प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज ऑलवेज 1। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको हो गया इसका 1, तो इसका ऑप्शन है डी। फोर्थ क्वेश्चन का आपका ऑप्शन हो गया डी। चलिए चलते हैं आगे। ये बेसिक्स क्वेश्चन है, आपको आने चाहिए और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है x माइनस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो कहता है इसके रूट्स बताइए। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे रीड करेंगे, x माइनस 2 x माइनस 2। इस क्वेश्चन को आप ऐसे रीड करेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा आंसर 2, और यहां से क्या आंसर आएगा 2। x इक्वल टू, ठीक है, दोनों से ही x इक्वल टू आएगा। ये गलती मत करना बच्चे, x माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 0, hence x माइनस 2 इक्वल टू 0, hence x इक्वल टू 2। क्यों, क्योंकि आपको बताया है ये क्वाड्रेटिक है, खोलेंगे तो इसको क्वाड्रेटिक आएगा। क्वाड्रेटिक का मतलब 2 आंसर, तो दोनों आंसर सेम हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इक्वल रूट की कंडीशन आ रही है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 2 and 2, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका ऑप्शन बी हो गया। आइए सिक्स क्वेश्चन है x स्क्वायर इक्वल 4x। ठीक, कहता है इसके रूट्स बताइए। अब इसके रूट्स कैसे बताएंगे, बच्चे जनरली क्या करेंगे, ये कर देंगे, और आपका आंसर आ गया x इक्वल 4। गलत है, आप इसमें क्या करते हैं 4x इधर लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, x कॉमन लेंगे, x माइनस 4, तो या तो आपका पास x 0 होगा या ये 0 होगा, मीन्स प्रोडक्ट इज 0, दोनों का प्रोडक्ट 0 है ना, तो इट विल बी 0 और इट विल बी 0। इट विल बी 0 ये तो हो गया, अगर ये 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 4, तो आपके पास आंसर आ गया सी 4 and 0। ठीक है, हो आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे और आपको नई बातें हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिली होंगी। चलिए सेवेंथ क्वेश्चन में आपके पास कहता है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो कहता है कि इसके रूट्स बताइए, इसके रूट्स क्या होंगे। तो सबसे पहले तो मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके देखता हूं, दो नंबर ऐसे जिनका मल्टीप्लिकेशन 9 हो और उनको प्लस करके 4 है, तो कोई से भी दो नंबर ऐसे नहीं हो सकते जिनका मल्टीप्लिकेशन 9 हो और प्लस 4 है, क्योंकि दो ही नंबर होते हैं, 3 3 जा 9 और 9 1 जा 9। 3 3 जा 9 होगा तो यहाँ 6 आएगा, और 9 1 जा 9 होगा तो यहाँ पर 8 आना चाहिए था।
तो इससे हो गई धनाचार्य फार्मूले से। और श्री धनाचार्य फार्मूले सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। आइए, ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आप पहली बार हैंडल कर रहे हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, b इज -4, a इज 1, c इज 9, -20 लीजिए, नेगेटिव आ गया। अगर आपके पास लेस देन 0 मींस नेगेटिव आ जाए तो उसका आंसर होता है नो रियल रूट्स, याद कीजिए, ठीक है। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 देन नो रियल रूट्स, तो इसका आंसर आपका डी आ गया, नन, ठीक है ना। नन का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि जो आपके पास ऊपर तीनों ऑप्शन है वो नहीं है, क्योंकि आंसर है नो रियल रूट्स, ठीक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हाट मस्ट बी एडेड इन x स्क्वायर माइनस 9x टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। इसको कंप्लीट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करें, तो उसके लिए आपको मेथड बताया गया है। जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसका हाफ करेंगे आप, x के कोफिशिएंट का हाफ, और उसका स्क्वायर करेंगे, तो डेट विल बी द आंसर, ठीक। दोबारा समझ लीजिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है, जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसका हाफ करेंगे, हाफ के बाद उसका स्क्वायर करेंगे, जो नंबर आता है वही आपका व्हाट मस्ट बी एडेड में आता है कि व्हाट मस्ट बी एडेड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो गया सी, आपका ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये आपके पास एक इक्वेशन दी गई है जिसका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है 1/2 और कह रहा है आप ए की वैल्यू बताइए। तो डिस्क्रिमिनेंट अभी पहले क्वेश्चन में भी हमने यूज किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया वेयर a इज 3, b इज -4 एंड c इज -8। चलिए देखते हैं, वैल्यू पुट करके -4 स्क्वायर इज 16, -4, a इज 3, c इज -8, ठीक। एंड डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी है 112, जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो 112। आइए सिंप्लीफाई करते हैं, 4 3 जा 12, 12 माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12, 112, 112 माइनस 16, 112 में से इधर आप 16 माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 96, ठीक है। तो इक्वल 96/12, तो ये आपका आंसर आ गया 8। तो जो आपका 9th क्वेश्चन है इसका ऑप्शन आपका आ गया 8, ठीक है, और ऑप्शन है इसका सी, तो इसका ऑप्शन आपका सी आ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन 10 कहता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 2 प्लस रूट 7 है, तो आपको वो इक्वेशन बतानी है, ठीक है। आपके पास एक रूट है 2 प्लस रूट 7, तो आपको यहाँ पर सेकंड रूट की वैल्यू बतानी है। तो मैं आपको बताऊं, अगर ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे आपको यहाँ पर मेथड बताना है, तो पहले मैं आपको मेथड बता दूं, फिर आपको बताऊंगा डायरेक्ट क्या है। तो इसमें आपके पास मेथड आता है x इक्वल 2 प्लस रूट 7 सपोज कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि रूट का मीनिंग होता है वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना, जीरो का मीनिंग भी वही होता है वैल्यू ऑफ x। तो इसको वैल्यू ऑफ x ले लिया आपने, x माइनस 2 इक्वल रूट 7, रूट को आप अकेला छोड़ देंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देंगे, ठीक। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते ही आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर रूट का काम खत्म हो गया, रूट हट गया आपका, ठीक है। तो आपके पास आ गया x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आपके पास आ गया x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। उसने इक्वेशन पूछी थी, तो आइए देखते हैं इक्वेशन क्या आती है। तो हमारे पास जो ऑप्शन थे, जी ऑप्शन है आपके पास इसके अंदर ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल 3, ठीक है ना, ये -3 इधर ले गया, तो इसका ऑप्शन आपके पास बी आ गया, ठीक है। तो ये आपके 10 के 10 क्वेश्चन हो गए। अब इसका मैं आपको दूसरी बात बता रहा था क्वेश्चन में, वो सुन लीजिए आप। इस क्वेश्चन में दूसरी बात क्या है आपके पास, अगर आपको एक रूट देता है और दूसरा रूट पूछता है कि दूसरा रूट बताइए, तो सेकंड रूट हमेशा 2 माइनस रूट 7 होगा, मीन्स जो भी उसका कंजुगेट होगा, ठीक है ना। कंजुगेट आपको यहाँ नहीं पता, सॉरी कंजुगेट नहीं, तो यहाँ पे आपका जो रेशनलाइजेशन फैक्टर होता है
तो वो आपका होगा। ठीक है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर में क्या करते हैं, जो प्लस होता है उसको आप माइनस ले लेते हैं। तो ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू हो गई। अगर आपको इससे निकालना होता तो आप इससे भी निकाल सकते थे। दोनों का सम निकाल लीजिए। दोनों का सम रूट का कितना आ गया 4, और दोनों का प्रोडक्ट a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 3 आ गया। और इक्वेशन क्या होती है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आप एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 लिख देते हैं, यहाँ पर एस फॉर सम एंड पी फॉर प्रोडक्ट। ठीक, तो सम ऑफ द रूट कितना आया दोनों को ऐड करके 2 and 2 4, और दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया -3। ठीक है, और आप चेक कर सकते हैं ये दोनों इक्वेशन सेम। ठीक हो गया, तो ये शॉर्ट मेथड है आपके पास, और ये आपके पास प्रॉपर मेथड है। तो होप ये आपको 10 के 10 क्वेश्चन काफी अच्छे लगे होंगे और आपकी नॉलेज भी काफी बड़ी होगी। तो अभी मैं दूसरी वीडियो भी जल्दी डालूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर कीजिए, उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।